बात दिल्ली की हवा की करेंगे। दरअसल दिल्ली की हवा ऐसी हो चुकी है जो बेहद खतरनाक है। सवाल यह है कि वायु प्रदूषण से जिस तरह के खतरे पैदा हो रहे हैं, इसके बाद भी अब कोई सख्त कदम उठाया जाएगा क्या? सिवाय कुछ नियम जो लगाए गए हैं, ये सभी को पता है कि दिल्ली का जो प्रदूषण है वो अब गंभीर स्वास्थ्य खतरों को पैदा कर रहा है, जो हर साल लोगों को प्रभावित कर रहा है। बावजूद इसके सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? देखते हैं कि अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और किस तरीके की मीटिंग अब तक हुई है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल है। सरकार के लाख दावों के बावजूद इसे घटाने में नाकाम रही। एक हफ्ता हो गया है, दिल्ली के आसमान में प्रदूषण की मैली चादर छाई हुई है। हवा में प्रदूषण इतना ज्यादा है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन टॉप गियर में है। दिल्ली के अलग अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों की बात करें जहां पर AQI मापा जाता है, तो सभी जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वहां पर जो मार्क है वो रेड दिखा रहा है। यानी लगभग सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर जो AQI मीटर है वहां पर AQI 400 के पार जो है वो जा चुका है। देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। सांसों पर संकट बरकरार है। अभी भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 500 के बीच बना हुआ है। कई हिस्सों में PM 2.5 खतरनाक स्तर 500 से ऊपर चला गया। हम आपको अगर इंडिया गेट की अगर हम आपको तस्वीर दिखाना चाहें तो आपको इंडिया गेट की तस्वीर इस वक्त जो है वो थोड़ी धुंधली जरूर नजर आ रही होगी, क्योंकि जब AQI इतना ज्यादा है और ये धुंध जो है वो इस वक्त दिल्ली के आसमान में जो है वो छाया हुआ है पिछले एक हफ्ते से, और इसी वजह से जो विजिबिलिटी है वो भी जो है वो गिरी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में इजाफा होने के बाद नोएडा और गाजियाबाद में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। गाजियाबाद में प्रशासन ने 10 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिए हैं। नोएडा में भी 10 नवंबर तक स्कूल बंद किए गए हैं। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। स्मॉग की चादर से ढका दिल्ली एनसीआर लोगों का दम घोट रहा है। दिवाली तक प्रदूषण से राहत के आसार नहीं हैं। दिल्ली में दिवाली के बाद ऑड इवन फॉर्मूला भी शुरू हो रहा है। हालांकि ऑड इवन पर केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार की इस स्कीम पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कोर्ट को कहना पड़ा कि प्रदूषण रोकने पर ठोस काम करने के बजाय दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावेबाजी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ऑड इवन को अवैज्ञानिक बताया। कोर्ट ने पराली से खाद बनाने के सरकारी दावे को भी दिखावा कहा। दिल्ली में बंद पड़े स्मॉग टावर्स को तुरंत चालू करने के निर्देश दिए। टावर्स न चलाने के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज वसूलती है। पूछा इस टैक्स की कितनी वसूली हुई, इस पैसे को कहां खर्च किया। डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर दिल्ली में 1% टैक्स वसूला जाता है। दिल्ली में अगले हफ्ते से ऑड इवन लागू होने वाला है। तारीख भी सामने है, दिवाली के बाद 13 से 20 नवंबर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद ऑड इवन को लेकर दिल्ली सरकार का रुख भी दिल्ली के आसमान की तरह साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर के, पराली को लेकर के, दिल्ली के चारों तरफ जो प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर के अपने कई तरह के ऑब्जर्वेशन दिए हैं। अभी हम उनके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है उसको जो है लागू करने के लिए आगे बढ़ेगी। दरअसल प्रदूषण इतना खतरनाक है कि हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो हर साल वायु प्रदूषण से 16,07,000 लोगों की मौत होती है, जबकि हर महीने 1,39,000 अपनी जान गंवाते हैं। प्रदूषण से हर दिन 4,639 लोगों की जान चली जाती है। यही नहीं, हर घंटे प्रदूषण से 193 और हर मिनट 3 लोगों की मौत होती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से मरीजों की संख्या बढ़ी है। सांस और फेफड़ों के मरीज लगातार अस्पताल आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।